नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज ट्रंप का एक बयान पूरी दुनिया में चर्चा में है और इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि सच्चाई आखिरकार ट्रंप के मुंह से बाहर आ ही गई। दरअसल ट्रंप ने कहा कि हमने भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की फोटो ट्रंप ने आज पोस्ट की और कल भारत पर टैरिफ को ट्रंप ने ज़रूरी बताया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट साझा की और इसमें ये कहा। आज इस वीडियो में इसी को ज़रा समझते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका प्रकट की है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। ये बयान आज चर्चाओं में है। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर के, इस बयान को लेकर के कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार किया है। अब देखिए कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच से संबंध खराब हो गए थे और अभी भी संबंध वैसे ही हैं। भारत समेत बाकी देशों पर हाई टैरिफ लगाने के मामले में सुनवाई यूएस कोर्ट में भी चल रही है। तो ट्रंप पर क्या दबाव है अंदरूनी देश भर से और कोर्ट से भी और दुनिया के सिनेरियो से भी, इसे ज़रा समझिए कि ट्रंप ने गुरुवार को कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को ज़रूरी बताया था। ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने इससे पहले 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी, जिसमें ट्रंप ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें यह कहा गया था बाकायदा कि ट्रंप विदेशी सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते। और ट्रंप ने यह कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया गया ताकि युद्ध खत्म करने में मदद मिले। ट्रंप ने यह कहा कि निचली अदालत का फैसला उनकी पिछले 5 महीनों की व्यापारिक बातचीत को मुश्किल में डाल सकता है। इससे यूरोपियन यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। तो वहीं छोटे कारोबारियों के वकील जेफरी श्वाब ने कोर्ट में यह बताया कि ट्रंप की ये टैरिफ छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे जल्द फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। अब यूएस अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताया था और इससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी करार दे दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया वो उन्हें अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अब देखिए कि निचली अदालत ने 7-4 के फैसले में यह कहा था कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA ट्रंप को इतने बड़े टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता है। तो ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ लगाकर अमेरिका को मार रहा है। वहीं 3 सितंबर को याद कीजिए, जब ट्रंप का एक बयान आया, ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें अमेरिका को मार रहा है। उन्होंने द स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो में बात की और उस दौरान अपना बयान देते हुए कहा कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश अपने ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं टैरिफ को दुनिया में सबसे बेहतर समझता हूं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब उन्होंने मुझे ज़ीरो टैरिफ का ऑफर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नहीं लगाए होते तो भारत ऐसा ऑफर कभी नहीं देता। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक ताकत के लिए ज़रूरी बताया, कहा कि टैरिफ के बिना वे ये ऑफर नहीं देते, इससे हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ट्रंप क्या क्या बोल रहे हैं? शायद ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है। इंडिया से सीधे तौर पर, भारत से सीधे तौर पर इस तरह से टैरिफ लगा करके, अपने रिश्ते तोड़ करके, अपने रिश्तों को खटास में डाल करके। और ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था, आपको याद होगा, और ये 7 अगस्त को लागू हुआ था। इससे एक दिन पहले यानी कि 6 अगस्त को
अगर हम बात करें तो उन्होंने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो लागू हुआ 27 अगस्त को। अब ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुले मार्केट में बेच रहा है। इससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखने में काफी मदद मिल रही है। ट्रंप ने इस बात को लेकर दावा किया कि भारत 0% टैरिफ करने को तैयार हो गया है और ट्रंप की तरफ से यह साफ किया कि वे भारत पर लगाए गए टैरिफ कम करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने पहले भारत के निर्यात पर 25% का शुल्क लगाया था, इसे बढ़ाकर बाद में 50% कर दिया था। अब इसका असर अमेरिका को भेजे जाने वाले भारत के 55% से ज़्यादा सामान पर पड़ा है। सोमवार की बात है जब सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि भारत ने अपने टैरिफ घटाने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब हुआ। क्या अमेरिका भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करेगा? ट्रंप की तरफ से बस इतना कहा गया कि अब देर हो चुकी है, उन्हें ये सालों पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने ये फोटो पोस्ट की और ये अपने बयान देते हुए साझा किया सोशल मीडिया पर कि रूस और भारत जो है वो खो चुके हैं, चाइना के वजह से खो चुके हैं, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है? ट्रंप भविष्य में क्या सुधरेंगे? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें। नमस्कार।